बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनकल कौसर। सुभान अल्लाह सुभान आमीन बिल्लाह। सदक़ल्लाह सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान कौम, अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान कौम, आप हज़रात के सामने मैंने अल्लाह के कलाम कुरान मजीद व फुरक़ान की आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया, जिसका तर्जुमा समझाने से पहले मैं मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूर यही समझना हूँ कि काबे के बदरुद्दुजा यहाँ पर मेरी पहली बार की तकलीफ तो नहीं हुई, और मैं हमेशा ये कहूँ कि सुभान अल्लाह बड़ा आसान लफ्ज़ है, लेकिन इसका माना बड़ा वज़न है। सुभान अल्लाह की मानी है पाक अल्लाह की ज़ात। समझ लिया? सुभान अल्लाह की मानी है पाक अल्लाह की ज़ात। अल्लाह पाक है। अल्लाह जल्ल शानो फरमाता है, जब कोई बंदा मेरी पाकी बयान करता है, जब कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो मेरे इज्जत और जलाल की कसम मैं तो पाक हूँ ही, पर जो सुभान अल्लाह कहता है मैं उसे भी पाक कर देता हूँ। मुसलमानों वाला सुभान अल्लाह। लेकिन वो जमाने भर में झूठे खुदा बहुत सारे, लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है ना। मेरा रब तो रब है, पाक खुदा मेरा। जोर जोर से घंटे बजते हैं, जोर कदार से नकारे बजते हैं। वो अपने खुदाओं की इबादत अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जब ईमान वाला कोई मुसलमान यहाँ से कल्ब से दिल से सुभान अल्लाह की सदा लगाता है तो मजमा हरा भरा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि समंदर में कोई बड़ी सी मौज आ गई, मंजर ही बदल जाता है। और फिर सोने पे सुहागा जब बात महबूब की, ये तख्ते रसूल है ना, ये मेरी तारीफ के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी औकात के साथ वजूद ही कुछ नहीं। ये तख्ते रसूल मुस्तफा की बात के लिए है। जब बात हो तो हुजूर की हो, हुजूर के दीवानों की हो, और जब बात महबूब की हो, बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना, तो लज्जत भी बढ़ जाती है, सवाब भी बढ़ जाता है। तो मैंने कहा था कि कुरान मजीद की आयत करीमा का तर्जुमा करूं उससे पहले कि काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, वो इमामुल अंबिया, शाफ़ाए रोज़े जज़ा, काफ़ाए जुमला बला, वो महबूब किबरिया, वो हबीब रब्बुल औला, यानी वो आका जो गुंबदे खजरा में आराम फरमाते हैं।
अब वही आका जो गलियों से पानी के चश्मे बहाते हैं, अब वही आका जिन्हें देखकर दरख्त खुद झुक जाते हैं, अब वही आका पत्थर जिन पर दुरूदो सलाद भेजते हैं, अब वही आका जो शराबियों को पाक पास कर देते हैं, अब वही आका जो यतीमों को सीने से लगा लेते हैं, अब वही आका बादल जिन पर अपना साया करते हैं, अब वही आका जो अनी से बेकसा चार असा से दर्दमंदा फखरे रसूला मालिक हक आसमा कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले, वो आका जो दाई हरीमा के दुल्हारे हैं, वो आका जो मुरादे गरीबों की बरलाने वाले हैं, वो आका जो सनदुल अशरिया है, वो आका जो अहमदे मुजतबा है, वो आका जो सरवरे कौनो मका है, वो आका जो आसमां की तरफ देखे तो मौला किबला बदल दे, वो आका जो सियाह रात में मुस्कुरा दे तो चांद को शर्म आ जाए, वो आका जो रुख से जुल्फे हटा दे तो सूरज की आंखें चुंधिया जाए, वो आका जो अपनी बाहों को फैला दे तो कली फूलों में तब्दील हो जाए, वो आका जो औलाद आदम का फखर है, वो आका जो कश्ती नूह की हिफाजत का राज है, वो आका जो ईसा और मूसा के इंतजार की महराज है, वो आका जो मुरादे कल्बे खलील है, वो आका कि जिसके सर पर इमामत का सहरा सजाया गया, वो आका कि जिसको महराज का दूल्हा बनाया गया, वो आका कि जिसके कदमों का धोवन गया बेहयात, वो आका कि जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, वो आका जो सबबे वजूद कायनात है, तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह पे किस पनाह में कि जिसके चेहरे के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वक्तुहा, जिसकी जुल्फों के लिए कुरान पुकार उठा वल्लैली इज़ा सजा, जिसके सीना दर के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा अलम नशरह लक सदरक, जिसके जिक्र के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वरफअना लक ज़िक्रक, जिसकी शान कुरान को जिस तरह बयान करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और जिसके इल्म पर खजाने के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा इन्ना आतैना अल कौसर, तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह पे किस पनाह में कि जो इसका उसका तुम्हारा हमारा आका मौला मनजा यावर सरवर दिलबर गमख्वार गमगुसार महसिन यासीन ताहा मोहम्मद मुमज्जद है, उस रसूल अरबी की बारगाह पे किस पनाह में आशिकान मुस्तफा बावादे बुलंद तो शिरक नजराना पेश करनी पड़ी। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मख्तलफ अलमलवान व अतवाक अल सिरान व करल जदीदान वस्ल अल फरदान व बल्लिग रूह व अरवाह अहल बैत मिन्नती व सलाम व बारिक व सल्लम अलैहि कसीर सलातन व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, बुजुर्गान कौम, इन्ना आतैनकल कौसर, इन्ना आतैनकल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया। ये कौसर क्या है समझे? एक बताए थोड़ा थोड़ा, ये बहुत बड़ी दुनिया जो है ना आपकी नजरों में, ये थोड़ी सी है। मेरे रब के नजदीक कितनी है? ये जिसे पाने के लिए दुनिया भागती है ना, ये थोड़ी सी है। और जो हुजूर के कदमों में गिर जाते हैं, दुनिया उनके कदमों में आ जाती है। ये दुनिया थोड़ी सी, एक होता है थोड़ा, फिर होता है ज्यादा, फिर होता है और ज्यादा, फिर होता है बहुत ज्यादा, फिर होता है इतना ज्यादा कि जिसकी हद ना हो, फिर होता है इतना ज्यादा कि जिसकी हदें ना हो, फिर होता है इतना ज्यादा कि जिसकी दिशाएं ना हो, फिर एक होता है इतना ज्यादा कि जहां रात नहीं है तो दिन भी नहीं है, जहां उजाला नहीं है तो अंधेरा भी नहीं है, इतना ज्यादा कि जहां सुबह नहीं तो शाम भी नहीं, जहां राइट नहीं तो लेफ्ट भी नहीं, जहां ऊंचा नहीं तो नीचा भी नहीं, इतना ज्यादा। फिर उसके बाद होता है औसत, और जो है ना उसके बाद होता है कौसर। ऐ महबूब, हमने तुम्हें कौसर अता किया,
इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि हम रब हैं क्या वो भी तेरे हुए। उस महबूब की आमद है। किसी ने मुझसे कहा कि अगर फलानी लड़की ने यूं कहा कि ये लाइटें लगाने से क्या हुजूर खुश हो जाएंगे, बताए हो जाएंगे? अरे सुनिए, बोलो ना। मैंने कहा ना ना, लाइट लगाने से क्या हुजूर खुश हो जाएंगे? मैं कहना ये लाइटें तो हमने हमारी खुशी के लिए लगाई है। तो क्या मतलब कि महबूब की आमद हमारे लिए हुई, हमारे महबूब आए इसलिए हम खुश हुए, तो हमने लाइट लगाई। तो जो है ना, हुजूर की आमद हुई तो उस दिन हमने कुमकुमे लगाए, लाइट लगाई, तो हमारे खुश होने के कि हमें आका मिल गए, हमें आका मिल गए। है मस्जिदों ने कहा हमें अज़ानें मिल गई, समझ डाले ना। समंदर ने कहा हमें तो गियानी मिल गई, सितारों ने कहा हमें चमक मिल गई, चांद ने कहा हमें चांदनी मिल गई, तवज्जो सूरज ने कहा मुझे आग मिल गई। हर किसी ने कुछ न कुछ कहा, मिंबर ने कहा इमाम मिल गया, सारे जहां ने कहा जान मिल गई। हर आशिक कुछ न कुछ समझने लगा। एक शैतान ही था जिसके 12 बजने लगे थे। आज कितने शैतान हैं, थोड़ा ना बाद में बात करेंगे, कितने बाद में बात करेंगे। ये हुजूर की मिलाद का जश्न है, हुजूर की मिलाद का। हम जिसका कलमा पढ़ते हैं, हम जिसका कलमा पढ़ते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मिलाद हराम है, शिर्क है, बिदअत है, ये है, फलाना है, ढिकाना है। जब दिवाली आती है तो उनकी बेकरी सज जाती है, उनकी दुकानें सज जाती है। मैंने कहा भाई देखिए ना, तुम्हारा आका आया तो तुमने सजाया, हमारा आका आया तो हमने सजाया। आका आका की बात है ना, तू तेरे आका के लिए खुश, मैं मेरे आका के लिए खुश। हम जिसका कलमा पढ़ते उस रसूल की आमद वाला दिन नहीं, ये दिन तो 17वां चांद है, 29वां चांद है। सर कोई भी दिन हो, मना तो सही, मना तो सही। आका तेरे भी है, तू कहता है कलमा तू भी महबूब का पढ़ता है, उसकी खुशी, उसकी आमद की खुशी का दिल क्यों नहीं हुई? और मनाने में जाता क्या है? हमारी सालगिरह मनाए तो चले, बच्चों की सालगिरह मनाए तो चले, हुजूर की आमद वाले दिन अगर खुशी मना ली तो बात क्या है यार? थोड़ी देर पहले एक बात आई थी, हमारे शायर इस्लाम ने कहा था कि भाई मुसलमानों की बच्ची बहुत भागती है ना, बात गलत वाली है। अगर हमारी बच्चे नहीं भागी और अगर भागी भी है, वो बच्ची जिंदा है ना, वो भी हुजूर की आमद के सदके, वो भी हुजूर की आमद के सदके बच्चे जिंदा है। हमारी बच्चे लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, छुपाने के लिए, पर्दे के लिए है। हमने बात तमाशे के लिए रखी है। तो आज जो आता है वो माना जाता है, जो आता है निगाहें लड़ा जाता है। शैतान ने भी लगला देता है ना। और हम कब हिफाजत करेंगे? हम हिफाजत नहीं करेंगे हमारी बच्चों की, तो लोग तो है ही कुत्ते, कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं। उन्होंने अपने पिल्लों को छोड़ दिया मुसलमानों के लड़कियों के पीछे, और हमने भी छोड़ दिया। जाओ नौकरी करो, स्कूल कॉलेज जाओ, लेकिन ये नहीं कहा कि बेटी दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को न भूल जाना। मेरे आका ने बड़ी कुर्बानियां दी ये दीन के लिए, खानदान रसूल कुर्बान हुआ इस दीन के लिए। इस दीन को न भूल जाना, मुर्तद न हो जाना, ये भी तो समझाया होता। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को नौकरी पर न भेजें, मैं ये भी नहीं कहता अपने बच्चे को न पढ़ाएं, नौकरी भी करवाए, इनकार नहीं है मेरा, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर। मेरे हुजूर ने जो दीन दिया है ना, पहले उसकी समझ लो, उसमें डाल दो, उस दीन को समझ ले। माँ बाप को भूल जाए कोई हर्ज नहीं, पर अल्लाह रसूल को नहीं भूले है।
ये हुजूर की आमद वाला दिन जश्न भी हुजूर की आमद का, हुजूर की आमद की बात तवज्जो डालना। बात हुजूर की आमद की है, महबूब की आमद हुई किस अंदाज में हुई? किस अंदाज में महबूब की आमद? अरब के सरदार बैठे और बातें करते हैं। क्या बड़े ताज्जुब की बात है। क्या बात? क्या मैंने आज सुबह शादी की ताज्जुब वाली बात देखी? तो क्या बात देखी? का मेरा बाप बड़ा बीमार था, कई अरसों से बीमार था, तभी उन्होंने डॉक्टरों ने से इलाज कर दिया था कि अब इसकी कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, जैसी हाल में रहेगा और फिर मर जाएगा। मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा खर्च किया, इधर ले गया उधर ले गया, सबने यही जवाब दिया। लेकिन आज अचानक सुबह शादी का वक्त था कि मैंने ताज्जुब देखा कि मेरा बाप बीमार जो अरसों बरसों से था, वो एकाएक सुबह शादी के वक्त तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। हुजूर की आमद का सदका मिला। तो दूसरा कहता है इसमें क्या ताज्जुब की बात है, बीमार सा हो गया तो ताज्जुब वाली बात तो मैंने देखी। तो क्या ताज्जुब वाली बात देखी कि मेरे बगीचे के सारे दरख्त कई वक्त से सूख कर खिल गए थे, उनमें न पत्ते थे न फल थे, अब वो सूख चुके हैं, किसी काम के नहीं, उन्हें निकाल कर दूसरे दरख्त बोने की तैयारी थी कि क्या देखा आज सुबह शादी के वक्त वो सूखे हुए दरख्त हरे भरे हुए और सारों में पत्ते और फल लग गए। तो तीसरे ने कहा यार ये क्या ताज्जुब वाली बात है? ताज्जुब वाली बात तो मैंने देखी है। कहता ऐसी ताज्जुब वाली बात देखी है कि फिर इसके बाद कोई ताज्जुब ही नहीं। ऐसा तो क्या देखा? कि मैंने देखा सुबह शादी के बाद, तवज्जो डालना, सुबह शादी के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने हाथ में, तवज्जो, अपने हाथ में एक बच्चा लेकर आ रहे थे काबे की जानिब। वो इतना हसीन और जमील था, इतना नूरानी था कि मेरी आंखें फैसला न कर सकी कि क्या कायनात में किसी माँ ने ऐसा हसीन बच्चा भी जना है, क्योंकि मेरी आंखों ने कभी ऐसा हसीन बच्चा न देखा था, न कानों ने सुना था, न समाज ने सोचा था। तवज्जो कि ऐसा हसीन और जमील, पर यह भी ताज्जुब तो है। अब आगे ताज्जुब देखे, कहता है कि मेरी निगाह और दिमाग ये फैसला न कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ आ रहे थे या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका चला जा रहा है। अजीज़ान गिरामी, एक बार बहुत बड़ा दूसरे हुजूर की आमद हुई, हुजूर की आमद हुई, दुनिया साफ कि हुआ क्या, मंजर क्या है, मंजर क्या है? महबूब की आमद हुई। किसी और तरफ सोच डालने की शहर इस्लाम ने तो सारा माहौल ही बदल दिया, बयान को पूरा इधर उधर कर दिया कि बयान क्या करना है, आमद पर करना है या फिर दुनिया की बात करनी है। मिजाज बदल दिया है। पर आज 3 बात करेंगे इंशाअल्लाह, अगर आप लोग सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सुनेंगे ना, फिर 3 बात होगी। महबूब की आमद पर बात, एक और बात सुना दे फिर आगे बढ़ जाते हैं। हजरत हलीमा सादिया ये हुजूर की दाई माँ है, हुजूर की दाई माँ है। हजरत हलीमा सादिया जब हुजूर को लेकर अपने घर गए तो शोर उठा
कि हलीमा बड़ी बरकत वाला बच्चा लाई है, बड़ा हसीन और जमील बरकत वाला बच्चा लाई है कि उसकी बकरियों के थन ताजे हो गए, उसकी ऊँटनी बीमार थी, तंदुरुस्त हो गई, और वो बकरी इतना दूध देती कि हलीमा सादिया के घर के बर्तन भर गए और वो दूध की बड़ी ताजीर हो गई। वो बरकत वाला बच्चा ले एक औरत आई और अगर हलीमा सादिया के घर पे दस्तक देकर कहती है, हलीमा देखना मेरा बच्चा बीमार हो गया है, तेरे वो बरकत वाले बच्चे को लाना, और वो बरकत वाले बच्चे को लाकर उसका हाथ तो मेरे बच्चे के सर पर रखवा दे। हलीमा सादिया हुजूर सैयद आलम को गोद में लेकर आई, सारी कायनात जिसके कदमों में, वो हलीमा उस हुजूर को गोद में लेकर आई। ताज्जुब है ना। उस बीमार बच्चे के सर पर मेरे महबूब के नन्हे प्यारे प्यारे हाथ लेकर उसके सर पे रखे, वो बीमार था, अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया। उसकी माँ ने जाकर शोरा किया कि हलीमा के बरकत वाले बच्चे ने मेरे बच्चे के सर पे हाथ रखा, मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो गया। तो दूसरे लाइन पे लाइन लगने लगी, बीमार अपनी मुरादें लेकर हर कोई आने लगा। हलीमा सादिया हुजूर को लेकर बाहर खड़ी हो जाती, घंटों बाहर खड़ी रहती, सबके सर पर हाथ रखती रहती। लेकिन फिर ये हुआ कि हलीमा सादिया परेशान हुई कि सारे घंटों निकल जाते हैं, मुझे लेकर खड़ा रहना पड़ता है, लोग तो कतार व कतार आते हैं, दूर दराज से आते हैं, कहीं इधर से, कहीं ये शहर से, कहीं वो गाँव से, कहीं देहात से, हम लोगों को आना काम नहीं होता, तो क्या करूँ? हलीमा सादिया ने अपने घर के बाहर एक हौज खुदवाई, पानी भरवा दिया और महबूब के प्यारे प्यारे नन्हे कदम लिए और उसमें धो दिया। आपने फिर आवाज लगाई, हलीमा ओ बरकत वाले को लेकर आ। तो हलीमा सादिया कहते देखो वो बाहर पानी की हौज नजर आती है। कहा कब मैंने इसके कदम उसमें धुला दिए गए, कब पिला दो, जो बीमार पीना शिफा पा जाता, बेऔलाद पीना साहिब औलाद हो जाता। तो मेरे इमाम ने कहा कि जिनके कदमों का तो मन है आपने गया है, वो जाने मसीहा हमारा देखिए प्रोग्राम जो रखा है ना, ये मदरसा गुलशन तालुशर के बारे में रखा है। वो दारुल है, मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है मस्जिद? मस्जिद किसका घर है? देखिए अगर आप चाहते हैं कि मीनारों पर अज़ानें गूंजे, जैसे शायर इस्लाम ने कहा था कि मीनारों पर अज़ानें गूंजे, नारों से मैदान गूंजे, तो सुने ना फिर मस्जिदें भी भरी होनी चाहिए। मस्जिद अगर नमाजों से भरी होगी तो अज़ानें गूंजेगी, तो अज़ानें गूंजेगी। और नमाज ना फर्ज आयन है, नमाज फर्ज आयन है, हर हाल में पढ़नी है, माफ नहीं है। हम इश्क का दावा ठोकते हैं, हम आशिक रसूल कहते नहीं कहते। वो आशिक नमाज महबूब की आंखों में ठंडक के याद रखें। हज़रत काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं शैतान को धोखा देता हूँ। बता शैतान को कोई धोखा दे सकता है? शैतान तो सबसे बड़ा धोखेबाज है। आप कहता मैं शैतान को धोखा देता हूँ, पूछा हुजूर कैसे? कि जब नमाज का वक्त होता है ना तो मुझे शैतान भरा लाता है, मुझे आलस दिलाता है, मुझे नींद चढ़ाता है, तो मैं भी ना अपने आप नींद को गालिब कर लेता हूँ। मैं अब नींद आ गई है, अब नहीं जाना, कि सो जाना है। शैतान जो समझ जाता है ना अब सो जाएगा, मैंने इसे सुला दिया। जब नींद अपने आप में बहुत गालिब हो जाती है, अब मुझे सो ही जाना है, मैं फट से उठकर वुज़ू कर लेता है। शैतान के तो तेरी के नीचे धोखा दे दिए, तो जो है ना तो शैतान को धोखा दोगे ना। भाई बोलो ना शिको, नमाज़ें पढ़ोगे ना। ये महफिल है ना, हमारी महफिल है नारों की नहीं है, ये महफिल है इबरत की है। सच्ची मोहब्बत कर लोगे ना तो ये सारी चीज़ों पर अनुभव खुद आ जाएगा, बोले ना आ जाएगा ना। और इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वरना किसी के बाप के मजाल नहीं कि हमारी मस्जिदों की तरफ उंगली उठा कर देख, आम उठा कर देख ले। और 3000 मसाजिद तोड़ने का हुक्म दिया कि हम नमाजी नहीं,
हमारे नमाजी नहीं होने की वजह से ये दरिंदे, ये कुत्ते, ये जानवरों को अपनी मां बनाने वाले, कुत्तों को बाप बनाने वाले, आज हम सच्चे खुदा की इबादत करने वाले इनके आगे झुक के खड़े हैं। और आज वो हमारे हमारी मसाजिदों पर निगाहें अड़ा के बैठेगा, इसे तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे। फकत वजह ये कि हम भी नमाजी हैं। हम अगर नमाजी हो जाएं, कोई नमाज के लिए मस्जिद खाली ना रहे, फिर कोई आए ना देखने के लिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनकर नकीर का हुलिया पेश किया ना, क्या मुनकर नकीर ऐसे होंगे, मेरे आका का अंदाज भी नहीं रहा था, उनकी बड़ी बड़ी आंखें होगी, सुर्ख आंखें होगी, चेहरा होगा, लंबे लंबे दांत होंगे, काली काली लंबी लंबी जुल्फें होगी, कद्दावर होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुनकर नकीर का हुलिया पेश करते हैं, सहाबा किराम कहते हैं कि हम पर रिक्कतें तारी होने लगी। मुनकर नकीर का हुलिया, मेरे आका कहते हैं कि रिक्कतें तारी हो, ऐसा डरावना चेहरा, ऐसा हुलिया होगा। अब सबसे ज्यादा ताकतवर फारूक आजम है, निडर रौबदार फारूक आजम है। मेरा क्या कहता उमर, हाँ यार सुन अल्लाह का तेरी कब्र में भी मुनकर नकीर आएंगे। ऐसा डरावना चेहरा, ऐसे डरावना कि जो देखकर दिक्कतें तारी हुआ का फरमाते हैं। और फिर कहते हैं उमर तेरी कब्र में भी मुनकर नकीर आएंगे। तो फारूक आजम पूछते या रसूल अल्लाह, क्या मेरा और आपका रिश्ता जैसा अभी दुनिया में है इसी तरह कब्र में भी होगा? तो मेरे आका ने कहा हाँ उमर इसी तरह होगा। तो फारूक आजम कहते या रसूल अल्लाह फिर तो उन्हें भी देख लेंगे। वो मुसलमानों अपनी मसाजिदों को भर दो, फिर ये कुत्ते आकर आग दिखाए तो सही, देख लेंगे इन्हें भी। पर मस्जिदें भरी तो हो, अगर मस्जिदें भरी नहीं होगी तो क्या खाकी ना देखेंगे? 20 एकड़ जगह थी बाबरी मस्जिद की, भाई केस किसका? बाबरी मस्जिद का ले ली। क्यों? 20 एकड़ जगह थी, नमाजी कितनी थी? नमाजी कितनी थी भाई? ये बॉम्बे इलाका है ना, कितनी मसाजिद है? देखिए ना, सुबह की नमाज में, फजर की नमाज में देखिए जाकर आप कितने लोग होते हैं। इमाम मेहरबानी 2-4 आम बरकत में आ जाते लोग, भी बुजुर्ग लोग, नौजवानों के हम पर नमाज फर्ज नहीं है। बताए ना, क्या हमें महबूब से मोहब्बत नहीं है? क्या हम हुजूर की मोहब्बत में नीति कुर्बानी नहीं दे सकते? और हम तो जानो माल उठाने की ताकत रखते हैं, फिर हुजूर की मोहब्बत में नमाज क्यों नहीं? और ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा जिसे दारुल कहते हैं ना, मदरसा, ये मेरे महबूब का घर है, ये हुजूर का घर है, यहाँ पढ़ने वाले मेहमान रसूल है। जिन मदरसे वालों ने तकरीर रखी है ना, ये कहते हैं हजरत 8 लाख रुपए का कर्जदार है हमारा मदरसा, हमें ना भाड़ा भरना पड़ता है, हर महीने भाड़ा देना पड़ता है 7-8 हज़ार रुपये। बाकी सारा खर्च मिला के लाइट बिल ये वो खाना पीना सब मिलाकर 50 हज़ार तक पहुंच जाता है। हम कर्जदार लोग हैं, बेगैरत नहीं है हम ना उन छिछोरों की तरह। वो हमारे चंदा ग्रुप का फेमस है ना, छोड़ो वो चंदा ग्रुप तो उनकी तरह बेगैरत करना। अब किसके आगे मांगे, किसके आगे हाथ फैला है? 8 लाख रुपए देने, हर महीने में भाड़ा भरना पड़ता है। इधर तो मत करना, बैठे हो तो फिर पीछे चले जाओ। सुनो बिल्कुल एकदम से बैठने से पीछे लगा दिया। 8,000 रुपए महीने देना पड़ता है, 50,000 का खर्च है। अगर 8 लाख रुपए कर्ज उतार दे हम तो भाड़ा देना नहीं पड़ेगा। जब मेरे महबूब ने सलाम ने कहा ना, ए बिलाल चलो बैतुल माल के लिए ऐलान करो, तो हजरत बिलाल हबशी ने ऐलान किया, चले भाई ये ईमान वालो, ये मुस्तफा पर कलमा पढ़ने वालों, चले बैतुल माल में लिखा है। इतना कहना था कि उस्मान गनी खड़े हो गए। वो 2 नूर वाला खड़ा हो गया, कहने लगा मेरी तरफ से सुनो। ठीक लिख लिया।
फिर ऐलान हुआ चला बोले कोई दूसरा कौन खड़ा होता है, तो फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, कहा मेरी तरफ से दूसरे 100 ऊंट। बिलाल हबशी ने फिर ऐलान किया, फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, कहा मेरी तरफ से दूसरे 100 ऊंट। कितने हुए? फिर बिलाल हबशी ने ऐलान किया, फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, कहा मेरी तरफ से फिर 100 ऊंट। बिलाल हबशी देखते का उस्मान रुकते ही नहीं, दूसरे को मौका नहीं देते, फिर खड़े हुए, फिर ऐलान किया, फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, कहते मेरी तरफ से और 100 ऊंट। अब किसी और को मौका मिले तो हजरत बिलाल फिर बोले कौन खड़ा होता है, तो फिर उस्मान गनी आवाज लगाते मेरी तरफ से फिर 100 ऊंट। इस तरह होते होते 900 ऊंट लिखा दिया। फिर ना बिलाल हबशी ने तो तवज्जो ही नहीं, तो कहते अच्छा मेरी तरफ से दूसरे 50 ऊंट लिख ले भाई। ये सफा के बुला लो, फिर रुक गए, अच्छा चलो 50 का है ना, अब मामला खत्म हो जाएगा, 950 ऊंट दिखा दिया, मामला खत्म हो जाएगा। भैया भाई की तरफ से 1000 रुपये मदद से फिर मामला खत्म हो जाएगा। बोले ना सुभान अल्लाह, तो बोले सखी हो भी बोला, सखी अल्लाह का दोस्त है, कभी जो डालना। फिर अभी बिलाल हबशी ने कहा चलो बात खत्म हो गई, 50 पे आ गई, यानी बात खत्म, 950 दिखा दिए। फिर ऐलान क्या चले बैतुल माल में कौन दिखाता है, तो फिर उस्मान गनी खड़े हुए कहते हैं 100 घोड़े मेरी तरफ से, कभी जो डालना। अरे भाई चलने का आराम से वेट करें, चलने की बारी आएगी तो मैं कहूँगा, टेंशन ना लें भाई, सारे आशिक रसूल को जाने वाला नहीं दिए, वेट करें, और नहीं भी देंगे तो किससे काम दे देंगे इंशाअल्लाह। फिर देखे ना, फिर बिलाल हबशी ने कहा, फिर ऐलान किया कि भाई है कोई दूसरा, तो फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, कहा भाई दूसरे 100 घोड़े लिख। इस तरह आपने 400 घोड़े लिखाए, 950 ऊंट और 400 घोड़े। फिर बिलाल हबशी ने ऐलान करना बंद कर दिया, तो दूसरे को नंबर ही नहीं देता, बाद में कर दिया। चलो भाई घोड़े और ऊंट ले लो, गए गुलाम से कहा चलो ऊंट निकाल, कितने हैं, निकाल 900 950, तो और भी ऊंट बचे कहाँ, तो कितने के चल 1000 पूरे कर। घोड़े कितने का, घोड़े 600 का, 600 निकाल दे सारे, लिखाए तो 400 थे, 600 दिए। फिर कहते अभी कुछ खबर रहता है, मतलब क्या है, एक काम कर, इस सारे ऊंट जो घोड़े हैं ना, इन पर अनाज कपड़ा लत्ता खाना पीना सब दे, तो जो डाले ना 1000 ऊंट 600 घोड़े, फिर भी जी नहीं भराना, तो अपने खोले में ढेर सारे सोने के सिक्के ले लिए। उन्होंने कहा चलो हुजूर की बात में, हुजूर ने उस्मान गनी बात देखा, कोई हुजूर की नजर पड़ गई है, हुजूर ने उस्मान गनी को देखा, हुजूर सिक्के तो दामन को फैला, हुजूर ने अपने दामन को उठाया, मेरे महबूब ने अपने दामन को उठाया, हजरत उस्मान ने अपनी झोली हुजूर की झोली में डाल दी। और जो है अपनी झोली हुजूर की झोली में डाल दी, मेरे आका ने सोने के सिक्कों पे हाथ मारा, फिर सब उछाला, फिर हाथ मारा, फिर उछाला, फिर कहते उस्मान 1000 ऊंट भी बराबर है, 600 घोड़े भी बराबर है, सिक्के भी बराबर है, लेकिन मुजाहिदों की तादाद बहुत ज्यादा है, जंग पर जाना है तो वक्त भी लंबा है, सफर भी तवील है, और माल की जरूरत पड़ेगी। तो उस्मान गनी कहते हैं या रसूल अल्लाह, तवज्जो या शिकार मुतवा, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन कहते हैं या रसूल अल्लाह, जितने मुजाहिद, जितने गाजी, जितने शहीद जंग पर आते हैं, तवज्जो, वो तमाम का खर्च, उनके घर वालों का खर्च, उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का, उनके कपड़े लत्ते का, उनके वापरने का सारा खर्च उस्मान अपने जिम्मे लेता है।
तो मेरे आका ने दुआ के हाथ उठा दिया और कहे अल्लाह मेरे उस्मान को बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता कर दे। और एक मरतबा ना तो मेरे महबूब खुद बैठे थे और मेरे महबूब ने ऐलान किया चलो मेरे साहबियों, तो जो है आप लोग जो जाते मुझे जाने दो ना इधर तो आप कहे तो मैं खत्म कर दूं, ज्यादा वक्त हो गया। अरे तो कोई बात नहीं भाई, इसमें डूमा दूंगा या बात सखावत की शरीर में डर गए बोले ना सुभान अल्लाह कहना भी सखावत है, हुजूर की महफिल में बैठना भी सखावत है, जरूरी नहीं कि माल की सखावत है, जरूरी नहीं, लेकिन हाँ मेरे आका फरमाते हैं मेरे साहब सखी के गुनाहों को ना देखो, सखी के गुनाहों को ना देखो, उसकी सखावत उसके गुनाहों को धो देती है। समझ रहा मेरा आका ने ऐलान किया चले भाई बैतुल माल में लिखा है इतना कहना तो उस्मान के खड़े हुए हुजूर मेरी तरफ से इतना सोना, आपने कई किलो सोना लिखा है, हुजूर का ठीक है। फिर हुजूर ने ऐलान किया तो फिर उस्मान के खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से इतनी चांदी, मेरे आका ने कहा उस्मान ठीक है तो बैठ जाओ दूसरे को नंबर दो। फिर हुजूर ने ऐलान किया तो फिर उस्मान के खड़े हो गए, कहा हुजूर मेरी तरफ से इतने ऊंट, हुजूर का सुनान अब तो ठहर जा दूसरे को नंबर दे, सखावत की बारी दूसरे को भी दे, इसने कहा। फिर हुजूर ने ऐलान किया फिर उस्मान के खड़े होते फिर गए उस्मान इशारा कर बैठ जाओ, क्या मेरे पास आकर बैठ जाओ। अब उस्मान के खड़े हुए बोले उससे पहले ही हुजूर ने बुलाकर अपने बाजू में बिठा दिया, अपने बाजू में बिठा दिया, बैठ गए। हुजूर ने ऐलान किया चले मेरे साहब दिखाएं, इतना कहना था रोने की आवाज आई, कौन रोता है देखा उस्मान के नहीं रोते, कोई सखावत करने के लिए कोई इतना भी तड़पता है। उस्मान क्या बात है, या रसूल अल्लाह क्या आपको उस्मान का माल पसंद नहीं? मेरे आका कहते हैं उस्मान तेरा माल अल्लाह के रसूल को भी पसंद है और अल्लाह को भी पसंद है। शान क्या हुई मालूम क्या हुआ, सखावत वहां से यहां बिठा देती है, जो दूर बैठा था उसे हुजूर ने अपने पास बुला लिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है अस-सखी हबीबुल्लाह, सखी अल्लाह का दोस्त है, सखी अल्लाह का दोस्त है। अब देखिए ना तो बात जलाल वाली करे तो ठीक है, सखावत वाली बात तो लोग कर जाते हैं कि यार अभी तो कुछ लेकर नहीं, यार नहीं लेकर कोई बात नहीं, लिखा दे कल देना परसों देना देखो देना, फर्क क्या पड़ता है, कम से कम मदरसे का भला तो करें यार, कोई हुजूर का घर है मोहताज क्यों रहे। आज हमारे बच्चे आगे दीन बनेंगे, हाफिज बनेंगे, वो दीन की शराइत को सीखेंगे तो कुफ्र से बचेंगे। हमारी बच्चियां पढ़ेगी दीन को समझेगी तो काफिर को जवाब दे सकेंगे, गौ लानती तो हट, तेरा चेहरा चलाएगी नहीं कि हमारी निगाह तुझ पर टिके। मसला हमारे दीन का है, हमने स्कूल तो पढ़ाई मदरसा नहीं पढ़ाई, रट्टे तो मरवा लिए लेकिन समझ नहीं उठाई। आज इलाके में है तो आपको चाहिए कि उसकी मदद करें, बेहतरीन तरीके से ताउन करें। लोग बैठे हैं चिंता करने के लिए, जिसको जो लिखाना लिखा है तो बेहतरीन तरीके से लिखा है, नहीं कोई बात नहीं, कल परसों जब तक चाहे तब दे देना, हफ्ता बांध दे, तो हर महीना इतना देंगे, 500 देंगे, 200 देंगे, 1000 देंगे, अपनी मर्जी की बात है। कहाँ देंगे? हुजूर के घर में देंगे। कि मैंने हुजूर को ये कहते सुना, हुजूर ने कहा कि अल्लाह मुझे देता है, मैं रिज़्क़ का कासिम हूँ, अल्लाह मुझे देता है, दुनिया में मैं बांटता हूँ। कुरान क्या कहते हैं, हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक पठान साहब बैठे थे, बड़े टेंशन में थे, परेशान थे, पूछा क्या बात है हुजूर ना नुकसान हो गया था, किस बात का नुकसान हो गया, किस बात का नुकसान हो गया? कि सत्ते में तीन का लालच में बहुत सारे हार गया। हज़रत साहब कहते मैं एक सट्टा बताऊँ, वो खेल वहाँ एक कदस मिलेगा ही मिलेगा,
वो मना नहीं सिखाते। आप सट्टा सिखाते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मैं कहता हूँ वो कर। मौलाना सट्टा सिखाते कहाँ? एक का 10 मिलेगा, इतना लंबा एक का 10 कहाँ? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है तुम मेरे नाम पे एक दो मैं गैर से 10 दूंगा। वो दुनिया झूठी हो सकती है, बैंक झूठी हो सकती है, हुकूमत झूठी हो सकती है, मेरे रब का कुरान सच्चा है। मिलना सखावत करें, खूब सखावत करें। इसलिए नहीं कि मैं कहता हूँ, इसलिए करें कि वहाँ पढ़ने वाले मेहमान रसूल और मेहमान रसूल की मेज़बानी हमें करनी है। जो हुजूर के मेहमानों की खिदमत करेगा तो फिर मदीने भी तो जाना है, मदीने वाले को मुंह भी तो दिखाना है। अल्लाह ताला हम सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। भाई और बयान तो क्या होना है, शुरुआत कर देते फिर बाद में सलाम पढ़ लेते। लिखे भैया हमारी तरफ से लिखे गए 10,000 रुपये। अजीजुल मुसलिम साहब की तरफ से 10,000 रुपये लिखे। भाई आप में से जिसको लिखाने आ जाए कल परसों रिपीट है, कोई हर्ज नहीं है, रिवायत करते हैं पर आए ना दीन की खिदमत करें। इस्लाम के जुबान वाले गाजी अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये वाला मामला न रखे। हम हुजूर के दीवाने के लिए हर हाल में आशिक हैं। अभी रबीउल अव्वल का दिन गया ना, 12 रबीउल अव्वल वाला चांद जो था, हमने जश्न मनाया, खूब रुका। दिखावे वाले तो अल्लाह नहीं चले ना, बातें वाले दिखाते हैं। मैं चुप कर सखावत कर डरना की बात है। मेरे साहब की तरफ से 2,000 रुपये साहब की तरफ से जी। तमीर भाई की तरफ से 5,000 रुपये। मेरा हौसला अफजाई भी तो कोई बात होती है यार। 1,000 रुपये खादमे शहजाद भाई की तरफ से कितने? 1,000। तुम्हारा मान मेरा मान नहीं है तो 1,000 और बढ़ा दूंगा आगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हैं, हुजूर ने ऐलान किया चले भाई अपना बैतुल माल में लिखा है। सिद्दीक़ अकबर बैठे थे, हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर की जेब में हाथ डाला, रकम निकाली, कुछ ली और कही अबू बकर की तरफ से ना, हुजूर ने कही मेरी तरफ से लो, बाकी बचा लो। हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर की जेब में डाल दिया। फिर पूछा अबू बकर मैंने तुम्हारा मान लिया, तो हुजूर मेरा का है तो आपका है। अबू बकर तुम राजी हुए कि या रसूल अल्लाह? अबू बकर राजी, इतना राजी कि हक अपने बाजू से इसके है किससे तुम दूसरे से राजी हो? वो राजी है आपसे भाई। नहीं ऐसा नहीं कर भाई, नहीं लिखा तो कोई लिखाएंगे, चाहे 10 रुपये लिखा हमने लिखाए सही और कुछ ना मिले ना तो मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ा कर। महबूब का घर है ना तो महबूब पे दुरूद पढ़ा कर, वो भी सखावत है। इधर पर दिखा दो इधर से 1,000 इधर से मान भाई मोहम्मद इमरान साहब की तरफ से 500 रुपये। देखिए मैं अपने लिए कभी चिंता नहीं करता, मुझे बड़ी शर्म आती है क्योंकि दुनिया में सबसे हकीर काम है ना ये मांगने वाला। अल्लाह की इज्जत की कसम रफीकुल मसीह ने अपने हुजूर के लिए मांगा तो खुद फाड़ देंगे, भीख ना मांगे, लेकिन ये हुजूर के घर के लिए मांगने तो मांगते हैं। ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत है। नहीं किसी कौन दिक्कत भाई, ये कौन जनाब दिक्कत गए? आप दिक्कत गए या नाम लिखा है ना आपने लिखा है, क्या नाम है? मोहम्मद हजरत अंसारी भाई, मोहम्मद हजरत अंसारी साहब की तरफ से 500 रुपये।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सखियों पर अपना करम फरमाए कि ये मेरे महबूब के घर की मदद करते हैं, मेरा महबूब इनकी मदद करे। और देखना जितने सारे बैठे हैं अल्लाह उन पे भी अपना करम फरमाए, क्योंकि वो भी तो सुभान अल्लाह की सखावत करते हैं। भाई 100 रुपये करो मोहम्मद साहब की तरफ से। मोहम्मद रिजवान साहब की तरफ से 500 रुपये। चलो आशिकों वाली बात सुनोगे? बोलो ना। जब जंगी यरमुक हुई ना, हज़रत अबू उबैदा इब्न ज़र्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी का काफ़िला चला, 2.5 लाख का काफ़िला मुसलमानों का। समझ में नहीं आता? वो मुसलमानों की 2.5 लाख की फौज है, 2.5 लाख मुसलमान मैदान जंग में जाने के लिए तैयार है। सामने भी 12 लाख का लश्कर है यहूदियों का। जनाब हसमुद्दीन साहब मरहूम, भैया हसमुद्दीन साहब मरहूम की तरफ उनके अरबान की तरफ 500 रुपये। क्या मामला हुआ है? दारों में लिखना नाम लिखना। अब 12 लाख का लश्कर है। भाई राखी भाई की तरफ 500 रुपये लिखा है। मैं अपनी बात को अमल कर लूंगा। 12 लाख का लश्कर है यहूदियों का, 12 लाख का लश्कर। उनका सिपह सालार है रुस्तम, बड़ा कद्दावर है, पहलवान है। देखो ना 12 लाख का लश्कर है, कैसे और किस फतेह करना है। अभी 2.5 लाख का लश्कर मुसलमानों का, जिसमें 60,000 ऊंट, 6,000 घोड़े। अब सामने का मामला क्या है, जिसमें 4 लाख हाथी हैं। अब उसके बाद लाखों की तादाद में ऊंट और घोड़े हैं। उनके कुल मिलाकर 12 लाख में से 3 या 4 लाख सिपाही पैदल है, बाकी सारे हाथी घोड़े ऊंट पर है। और मुसलमानों का मामला ये है कि जिसमें 60,000 ऊंट है, 6,000 घोड़े, बाकी सारे पैदल है। एक पतले दुबले साहबी है, उनका काफिला देखा ना, उनका लश्कर देखा, तो हज़रत अबू उबैदा इब्न ज़र्रा रज़ियल्लाहु ताला से फरमाते हैं, हुजूर कहा हम तो इनसे नहीं लड़ सकते। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न ज़र्रा फरमाते हैं कि चलो लड़ नहीं सकते तो हुजूर के नाम पे मर तो सकते हैं ना। कहा हुजूर मर तो सकते हैं, लड़ नहीं सकते पर मर तो सकते हैं। आका जब इतना कहा ऊपर भी लगाम खींच, वो घोड़े की लगाम खींची, घोड़े को रफ्तार से दौड़ाया, इतनी रफ्तार बढ़ा दी कि लश्कर को चीर कर घोड़ा आगे निकला। उसने मैदान पकड़ा, रुस्तम देखता है ये कौन आगे आता है, होगा कोई दीवाना, पर ये नहीं कि तुम सभा का दीवाना। आपने अपनी लगाम को, घोड़े की लगाम को खींचते जाते, रफ्तार बढ़ाते जाते। साहब पूछते हुजूर ये क्या करता है, तो हुजूर के नाम पे मरने निकला है। और बात क्या है, जो हुजूर पे मर जाते हैं फिर वो कभी मरा नहीं करते। लगाम को खींचते गए, रफ्तार बढ़ाते गए। अब यहाँ पर सब कहता है कि तीरंदाज को बुलाया, मैं निशाना लगाओ, उसने निशाना लगाया, कभी ठहर जा, हुजूर चलाओ, नहीं ठहर जा, करीब आने दे, करीब आने दे। उसकी आगे फटी, ये मरने करीब आता है, इतना करीब आता है, ठहर जाओ दे, आ ही जाने दे। आपने अपनी रफ्तार को इतना बढ़ाया कि रुस्तम की फौज के आगे पहुंचे, इतना पहुंचे कि आपने अपने घोड़े को रुस्तम के हाथी से टकरा दिया। घोड़ा हाथी से टकराया तो आप उछले, हाथ में जो तलवार थी वो हाथी की आंख में मारी। जब हाथी की आंख में मारी तो हाथी पागल हो गया, उसने इधर उधर मारना शुरू किया। वो दूसरे तीसरे हाथी को मारने लगा, उसने दूसरे तीसरे हाथी को मारा, तीसरों ने चौथे पांचवें को। 2.5-4 लाख जो हाथी थे सारे हाथी पागल हो गए। वो रुस्तम की फौज रुस्तम के हाथियों के पैरों के नीचे गुजरी जाती है। वो एक मुस्तफा का दीवाना निकला अभी तक।
अब रुस्तम की फौज में पक्की पड़ी, रुस्तम की फौज में पक्की पड़ी। अब ये हाथी पागल हो जाते हैं, यहाँ से सारे ग्राम अपने स्थान को बढ़ाकर आगे आ गए। काफिर जो भागते थे उन्हें मारना शुरू किया। रुस्तम गिरा, घोड़े पर बैठा, ये साबी रुस्तम के पीछे। की नफसी तो देखो यार, पतले दुबले रुस्तम के घोड़े की तुम पकड़ी तो घोड़े को रोक दिया, वो घोड़े से गिरा तो दरिया की तरफ दौड़ा, उसने दरिया में छलांग लगाई। ये भी कौन से पिछड़ने वाले थे, मुस्तफा के दीवाने थे, वो दरिया में छलांग लगाई। साहबा थोड़े करीब करे रे भी पीछे नहीं जाना था। रुस्तम तो बड़ा कद्दावर, बड़ा ताकतवर, ये पतले दुबले हैं। अब इंतजार में तो क्या होगा, तो क्या देखते हैं, पलट कर आते तो आप रुस्तम की गर्दन में। देश के नबी की नफसी है जनाब, तब तो डालना। इधर कैसे किस तरह का मैदान फतेह हो गया। अब किला फतेह करना है। सामने वालों ने पुल तोड़ दिया, पुल तोड़ दिया, यहाँ पर हमला न करें। अब दरिया के बीच में कोई एक ही पुल था जो तोड़ दिया, अब कश्ती भी नहीं, वहां पहुंचेंगे कैसे। तो हजरत साहब ने वकास से पूछा, हुजूर क्या करेंगे, क्या करना क्या है। इसके नबी का जो जोश दिल में भरा है उसे उभारे और अपने घोड़े दरिया में डाले। घोड़े दरिया में दौड़ा है, घोड़े दरिया में दौड़ा है। वरना इकबाल कहते हैं ना, दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तवज्जो, घोड़े दौड़े, पार किया कैसे